इस मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन न्याय के आधार इस विषय के अंतर्गत हेत्वाभास के अवशिष्ट विभागों का निर्वचन करेंगे। पूर्व पठित पाठ्यक्रम में हेत्वाभास के 5 प्रकारों में सभ्य विचार हेत्वाभास के जो 3 भेद हैं, साधारण, असाधारण एवं अनुपसंहारी हैं, इन 3 हेत्वाभास के संदर्भ में हमने विस्तृत विचार किया। संप्रति अवशिष्ट विरुद्ध, असिद्ध एवं सत्प्रतिपक्ष तथा बाध हेत्वाभास के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। विरुद्ध हेत्वाभास के संदर्भ में सूत्रकार लिखते हैं, सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध। इस सूत्र के आशय को व्याख्या करते हुए भाष्यकार लिखते हैं, सिद्धांतः साध्यम प्रतिज्ञायाम ही पक्षस्य सिद्धस्य अन्ते साध्यम अभिधीयते। साध्यम अभ्युपेत्य उद्दिश्य प्रयुक्तः तद विरोधी साध्याभाव व्याप्तः यथा हृदो वन्यमान हृदत्वात्। साध्याभाव व्याप्त इति इस पक्ष को स्वीकार करते हुए परवर्ती आचार्यों ने साध्याभाव व्याप्त हेतु विरुद्ध, ऐसा विरुद्ध के लक्षण का प्रतिपादन किया है। कारिकावलिकार ने भी यह साध्यवती नैवास्ति सविरुद्ध उदाहरता, ऐसा ही कारिका के रूप में विरुद्ध के लक्षण का प्रतिपादन किया है। जैसे शब्दों नित्यः कृतकत्वात्, एतत् स्थल में शब्द पक्ष है, नित्यत्व साध्य है, कृतकत्व जो है हेतु है, कृतकत्व अर्थात कार्यत्व। यहाँ जहाँ कार्यत्व है वहाँ वहाँ नित्यत्व है, ऐसा हम नहीं कह सकते, परंतु जहाँ जहाँ नित्यत्व के अभाव है वहाँ वहाँ कार्यत्व है। अतः नित्यत्वाभाव अनित्यत्व के व्याप्ति कार्यत्व में विद्यमान है, किंतु साध्य नित्यत्व के व्याप्ति कार्यत्व में न होने के कारण, साध्याभाव व्याप्ति कार्यत्व हेतु में होने के कारण यह कार्यत्व हेतु विरुद्ध हेत्वाभास है। उसके बाद सूत्र निर्देश के अनुसार यद्यपि ग्रंथांतर में बाध निरूपण के अव्यवहित पूर्वक क्षण में प्रकरण सम के निर्देश है, तथापि सूत्रकार के अनुसार विरुद्ध के अनंतर ही प्रकरण सम हेत्वाभास का निर्वचन है। अतः विरुद्ध निरूपण के अनंतर हम प्रकरण सम के संदर्भ में यह सूत्र ग्रंथों में प्राप्त करते हैं, यस्मात् प्रकरण चिंता स निर्णयार्थम अपदिष्टः प्रकरण समः। प्रकरणम पक्ष प्रतिपक्षौ। इस प्रकार भाष्य वचन को ध्यान में रखते हुए परवर्ती आचार्यों ने साध्याभाव व्याप्यवान पक्षः सत्प्रतिपक्षः अथवा यस्य हेतोः साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। यहाँ प्रतिपक्ष हेतुद्वय संबलित होते हैं, ऐसी दशा में वो हेतु जो है सत्प्रतिपक्षित हेतु के रूप में ग्रहण किया जाता है। जैसे हृदो वन्यमान धूमात् एवं हृदो वन्य भाववान जलात्। एतत् स्थिति में साध्य है वन्य, साध्याभाव वन्य भाव, वन्य भाव व्याप्य जलवान हृदय। इस प्रकार के ज्ञान के रहने पर हृदो वन्यमान, इस प्रकार की अनुमिति की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रकृति में हम देखते हैं, यस्य हेतु हो धूम हेतु हो साध्यम वन्य, साध्याभाव वन्य भाव, तस्य वन्य भावस्य साधकम हेत्वंतरम जल हेतु विद्यते। और भी जस्य हेतु जल हेतु हो साध्यम वन्य भाव, साध्याभाव वन्य भावाभाव,
उसके साधक हेत्वंतर धूम हेतु विद्यमान होने के कारण यहाँ पर धूम हेतु अथवा जल हेतु जो है प्रतिपक्षित हेतु के रूप में गृहीत की जाती है। साध्य सम के संदर्भ में साध्य विशिष्ट साध्यत्वात् साध्य सम ऐसा सूत्रकार ने कहा है, जिसको हम असिद्ध के रूप में जानते हैं। असिद्ध 3 प्रकार के होते हैं, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध के भेद से। आश्रयासिद्ध पक्ष में पक्षतावच्छेद के न होना, अर्थात पक्षे पक्षतावच्छेदक से अभाव। यथा कांचनमय पर्वतो वन्यमान धूमात्, यहाँ पक्ष जो है कांचनमय पर्वत है, पक्षता कांचनमय पर्वत निष्ठा, पक्षतावच्छेदक कांचनमयत्व, कांचनमयत्वाभावान पर्वत के होने के कारण कांचनमय पर्वतो वन्यमान इस प्रकार की अनुमिति नहीं होती है। इसलिए यह आश्रय सिद्धि भी पक्षधर्मता के ही प्रतिबंधक होने के कारण अनुमिति के भी परंपरा या प्रतिबंधक माने जाते हैं। स्वरूपा सिद्धि के संदर्भ में यद्यपि इस प्रकार असिद्धि के जो त्रैविध्य है उसका प्रदर्शन यद्यपि सूत्रभाष्य ग्रंथ में नहीं प्राप्त होते हैं, तथापि परवर्ती आचार्यों ने स्वरूपा सिद्धि के संदर्भ में कहते हैं पक्ष में हेतु का न होना, पक्षे हेत्वभाव स्वरूपा सिद्धि। यथा हृदो वन्यमान धूमात्, धूम हेतु हृद में नहीं होते हैं, अतः धूमाभावान हृदय इस प्रकार जो स्वरूपा सिद्ध है, अतः धूम हेतु यहाँ पर स्वरूपा सिद्धि के अंतर्गत परिगणित होते हैं। व्याप्यत्वा सिद्धि के संदर्भ में कहा जाता है सोपाधिक जो हेतु होते हैं वो व्याप्यत्वा सिद्ध होते हैं। यथा साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व जो होते हैं वो उपाधि होते हैं, उपाधि से युक्त जो हेतु होते हैं वो स्वरूप व्याप्यत्वा सिद्ध होते हैं। जैसे हृदो धूमवान बन्हे एतस्थल में धूम का व्यापक जो है आद्यंद्र संयोग है, एवं साधन जो बन्नी है उस बन्नी का अव्यापक भी आद्यंद्र संयोग है, अतः आद्यंद्र संयोग से युक्त हेतु होने के कारण बन्नी हेतु को हम व्याप्यत्वा सिद्ध के रूप में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः साध्या प्रसिद्धि साधना प्रसिद्धि के रूप में भी एवं पक्षा प्रसिद्धि के रूप में भी असिद्धि के कई भेद हम प्राप्त करते हैं। कांचनमय पर्वतो वन्यमान कांचनमय पर्वतः कांचनमय वन्यमान कांचनमय धूमात् इत्यादि स्थलों में साधना प्रसिद्धि एवं साध्या प्रसिद्धि एवं पक्षा प्रसिद्धि तीनों ही विद्यमान होने के कारण यह हेतु भी असद हेतु के रूप में स्वीकार किया जाता है। अंतिम जो हेत्वाभास है वो कालातीत है, जिसको हम बाधित के रूप में जानते हैं, जिसको सूत्रकार ने लिखा है कालात्तयापदिष्ट कालातीतः। वस्तु इसका लक्षण परवर्ती आचार्यों ने साध्याभावान पक्ष बाधा ऐसा ही लक्षण किया है। बन्नी अनुस्नः कृतकत्वात् अथवा हृदो वन्यमान धूमात् एतस्थल में वन्य भाववान हृदय पक्ष में साध्य का अभाव होना यही बाध है। और बाध विषयता जो है स्वज्ञान विषय प्रकृत हेत्वावच्छेदत्व परंपरा संबंध से हम हेतु में ले जाते हैं। हेतु धूम हेतु जो है बाधित होता है। प्रकृत स्थल में भी बन्नी पक्ष है, अनुस्नत्व साध्य है और कृतकत्व जो है हेतु है। यहाँ पर जो है साध्याभाव अनुस्नत्वाभाव उष्णत्वान बन्नी होता है, अतः यह बाध है। और स्वज्ञान विषय प्रकृत हेत्वावच्छेदत्व संबंध से कृतकत्व रूप कार्यत्व हेतु में होने के कारण वो बाधित हेत्वाभास के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार हेत्वाभास के अंतर्गत साधारण असाधारण अनुपसंहारी ये सभ्य विचार के भेद हैं, एवं विरुद्ध प्रकरण समूह के अंतर्गत सत्प्रतिपक्षित को हम ग्रहण करते हैं, एवं साध्य सम के अंतर्गत असिद्धि के जो त्रैविध्य हैं आश्रयासिद्ध स्वरूपासिद्ध एवं व्याप्यत्वासिद्ध इन तीनों का ग्रहण करते हैं। तथा बाध के रूप में जो 5 हेत्वाभास प्रसिद्ध हैं, ये तद अतिरिक्त भी कहीं कहीं 6 भी मिलते हैं, कहीं कहीं 4 भी मिलते हैं। इन सब का सामान्य विवरण यहाँ प्रस्तुत करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।